OES मोबाइल ऐप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर उपलब्ध है रेफरल कोड का। अगर आपने OES मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन किया होगा तो होम पेज पर सबसे ऊपर आपको रेफरल कोड जरूर दिखाई दिया होगा। तो हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि रेफरल कोड को हम कहां पर कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एफिलिएट लिंक पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो वहां पर रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन तो आता नहीं है। तो इसे हम कहां पर कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं खुद भी चेक कर रहा था, सर्च कर रहा था। मुझे इसकी रिगार्डिंग कुछ लोगों का कमेंट भी आया है, सूरज सिंह जी हैं, राहुल जी हैं, इनका मुझे कमेंट भी आया है, कुछ लोगों का मैसेज भी आया है, कॉल भी आया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सब कुछ चेक करने के बाद, सर्च करने के बाद एक ऑप्शन मिल गया है जहाँ पर हम रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर हम रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। सो रेफरल कोड क्या होता है, जैसा कि इसके नेम से पता चलता है कि अगर आपने किसी न्यू पर्सन को OES मोबाइल ऐप का लिंक शेयर किया है डाउनलोड करने के लिए, यूज करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रेफर करना। यानी कि आपने किसी न्यू पर्सन को रेफर किया है OES मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि अगर वो न्यू पर्सन OES मोबाइल ऐप को लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो उसको ओपन करने के लिए यानी कि उसमें लॉगिन करने के लिए इकोसिस्टम का एक्सेस यानी कि ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड होना चाहिए। और इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो अगर वो OES मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड वहाँ पर अगर वो आपका रेफरल कोड यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रजिस्टर होंगे फ्रेंड। जी हाँ, मैं आपको इसे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी न्यू पर्सन को, आप onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, वहाँ पर आप सभी जानते हैं OES मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध है। वहाँ से आपने लिंक शेयर किया न्यू पर्सन को डाउनलोड करने के लिए और उस लिंक पर क्लिक करके न्यू पर्सन डाउनलोड कर लेता है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करता है जब OES मोबाइल ऐप को, तो सबसे पहले उसके सामने इस प्रकार का लॉगिन पेज उपलब्ध होगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, दूसरा रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है तो सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना। रजिस्टर पर क्लिक करते ही एक पूरा पेज यहाँ पर सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओपन होने के बाद आप सभी जानते हैं सबसे पहले उनको फर्स्ट नेम इंटर करना है, लास्ट नेम, उसके बाद क्रिएट ईमेल आईडी, यानी कि उनको अपने हिसाब से जो भी ईमेल आईडी क्रिएट करना है यहाँ पर उनको टाइप कर देना है। इसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना। इंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है रेफरल कोड। तो यहाँ पर जो आपका रेफरल कोड है जो आपके OES मोबाइल ऐप में उपलब्ध है उसको कॉपी करके उनको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद यानी कि जब उनको मिल जाएगा तो यहाँ पर वो इंटर कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद रजिस्टर टू इकोसिस्टम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनका इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनका OES मोबाइल ऐप ऑटोमेटिक लॉगिन भी हो जाएगा। और अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चेक करेंगे, माई यूज़र चेक करेंगे, तो वो आपके माई यूज़र में ही रजिस्टर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यू पर्सन को OES मोबाइल ऐप के थ्रू इकोसिस्टम में रेफरल कोड को यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर कोई न्यू पर्सन OES मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्टर करता है एंड वहाँ पर रेफरल कोड यूज़ नहीं करता है तो वो OnPassive के पास चला जाएगा, यानी कि OnPassive के मार्केटिंग पूल में चला जाएगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा। तो अगर आप किसी न्यू पर्सन को OES मोबाइल ऐप का लिंक शेयर करते हैं डाउनलोड करने के लिए और उसी के थ्रू अगर आप उनको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वहां पर जब आप अपना रेफरल कोड सेंड करें तो उनको बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन करते समय रेफरल कोड को इंटर जरूर करें, तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। अदरवाइज वो OnPassive के पास चले जाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि इस रेफरल कोड को इंटर करने का ऑप्शन इस समय और कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने पूरा चेक कर लिया है। अगर हम onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहां भी रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन नहीं आता है। या फिर अगर हम किसी न्यू पर्सन को एफिलिएट लिंक शेयर करते हैं, जब वो एफिलिएट लिंक पर क्लिक करता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहां भी रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन नहीं आता है। केवल और केवल इस समय की बात करें तो जब हम OES मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो जहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, रजिस्टर का ऑप्शन होता है, तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहीं पर रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन आता है और कहीं भी रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है इस समय। हो सकता है आने वाले टाइम में हर जगह उपलब्ध हो जाए, लेकिन इस समय उपलब्ध नहीं है। केवल आप OES मोबाइल ऐप के थ्रू ही रेफरल कोड यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि OES ऐप को हम एज अ मार्केटिंग टूल भी यूज कर सकते हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी न्यू पर्सन को इकोसिस्टम में रजिस्टर करवाना हो तो रेफरल कोड को यूज़ करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कैसे करना है आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आप रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं एंड किसी भी न्यू पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।